अपन 3 से 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो तुमको टॉप 100 टॉप 500 की रैंक दिलाने वाला है। तो जिसके पास भी नोटबुक और पेन नहीं है वो ले आओ फटाफट से। जो ये सोच कर आए थे कि आज प्रतीक सर मूवी दिखाने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लो, हाउ टू गेट इनटू आईआईटी। फटाफट डालो। पॉइंट नंबर 1, बोल्ड में, मतलब बोल्ड में तो तुम कैसे लिखोगे तो फॉन्ट होता है, पर कैपिटल में तो तुम लिख ही सकते हो। पॉइंट नंबर 1 डाल लो, पागलपन। अब इसको समझते हैं। देखो, अभी तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उसमें से मैक्सिमम खूब मस्ती करने वाले हैं, खूब घूमने वाले हैं, मूवीज देखने जाने वाले हैं, मामा की शादी, मामी की शादी, मतलब मामी की तो शादी कैसे हुई, चाचा की शादी, मौसी की शादी, इन सब में जाने वाले हैं। कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा, कोई बॉयफ्रेंड बनाएगा। 15-16 साल की उम्र में नेचुरल अट्रैक्शन है, सबको होते हैं, तुम्हारे को भी हो गए या होंगे, जो भी है वो होगा। किसी की थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाएगी, वो पढ़ाई सबसे पहले छोड़ेगा। सर दुखेगा, पढ़ाई सबसे पहले छोड़ेगा। कोई भी एक रूम में घुसकर अगले 2 साल नहीं रहने वाला। ये सारे काम करता कौन है? कोई पागल ही होगा जो करेगा। भाई अगर आप ऐसे सोचो, एक रूम में घुसकर रहना, सवाल नहीं बन रहे, आंसू टपक रहे हैं, बैकलॉग पे बैकलॉग हो रहे हैं, रोना आ रहा है, पर फिर अगले दिन उठकर दोबारा से लगे हुए। तो ये जो पागलपन की हद तक वाली बात है, सिर्फ पागल बच्चे ही आईआईटी में जाते हैं। अब तुम सोचोगे सर पहले ही पागल करार दे दिए हो आप हमको, पर यह हकीकत है, और जो है वो है। पागलपन कौन सा? वैसा वाला नहीं कि जहां चल रहे और पत्थर फेंकने लग गए, नहीं, वो नहीं। मेहनत का पागलपन जिनके अंदर होगा वो आईआईटी में जाएंगे। तो सेंटेंस कंप्लीट कर लो, पागलपन मेहनत का। सिर्फ पागलपन मत लिखना, तुम्हारे घर वालों का कॉल आ जाएगा कि सर पीटीएम में तो आपने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। रोज अब से लेकर जेई के एग्जाम तक 10 घंटे पढ़ना है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम्हारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि तुम रोज 10 घंटे या एक हफ्ते में 70 से 75 घंटे नहीं पढ़ते। ये तुम्हें भी अपने दिल के अंदर पता है, और मुझे भी अपने दिल के अंदर पता है कि तुम्हारी सारी समस्याओं का जो बोलते ना, सारी समस्याएं जहां से तुम्हारी उग रही हैं, बन रही हैं, मेजॉरिटी केस में वो मक्कारी के कारण बन रही है कि हम उतना इनपुट ही नहीं डालते। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, तीनों सब्जेक्ट से मोहब्बत। लिख लो। यहां पर कितने महानुभाव ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से त्रस्त हैं कि सर यार ये सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में ना होता ना, हैंड रेज कर दो जूम वाला, कि सर ये एक सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में अगर ना होता तो हम काफी सुखी रहते, काफी हैप्पी लाइफ होती हमारी, बढ़िया एकदम हनीमून चल रहा होता, फील आ जाती। ये एक साला सब्जेक्ट कहां फंस गया हमारे साथ। ज्यादातर का केमिस्ट्री ही होगा, मुझे पता है। अभी हंसते हुए चेहरे, हाँ 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 हाँ, ज्यादातर का केमिस्ट्री ही है। आयुषी शर्मा देखिए कैसे मुस्कुराते हुए हले हले, कि सर को ज्यादा दांत भी नहीं दिखाऊं, केमिस्ट्री वाले ही हैं, टूटने का डर है, मुंह पे हाथ रख के दांत दिखा देती हूँ। तो पर कुछ कुछ फिजिक्स में तकलीफ वाले होंगे। फिजिक्स में सबसे कम तकलीफ होगी अभी। सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स होगा, सबसे पहले केमिस्ट्री, कि सर मार दूंगा, बस यही मन में आता है कि छोड़ो। फिर उसके बाद मैथ्स, और सबसे लास्ट में जो है वो होगा फिजिक्स, है ना। मैक्सिमम बच्चों का यही है, सबकी मुंडी हिल गई। पर तुम लिख कर ले लो, 7 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद, 8000 से ज्यादा आईआईटीएन बनाने के बाद, खुद के एक्सपीरियंस से, तीनों सब्जेक्ट में जो बच्चा बराबर टाइम देगा 2 साल के पीरियड में, सिर्फ वो आईआईटी में जा सकता है, उसके अलावा कोई आईआईटी में नहीं जा सकता। लिख लो ये तीनों सब्जेक्ट से मोहब्बत, और नीचे बड़े बड़े जैसे तुमको जो चमके कि अगर
तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं दिया तो समझ लो आईआईटी गई हाथ से। अब ऐसा क्यों होता है सर कि एक सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं आता? किस किस को ये पूछना है कि सर कभी केमिस्ट्री में तकलीफ हो जाती है, कभी मैथ्स में हो जाती है, कभी फिजिक्स में हो जाती है। एक को संभालने जाता हूं, दूसरा निकल जाता है हाथ से। सुबह उठकर सोचता हूं आज केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर वो एक्सेप्शन आ जाता है, फिर गिव अप हो जाता है। मोल कंसेप्ट नाम का चैप्टर है, जिंदगी में दर्द बना हुआ है, सवाल ही नहीं बनते हैं। 5-5 लाइन 6-6 लाइन के तो सवाल होते हैं, जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैथ्स के सवाल देखकर हिलते ही नहीं है। जे एडवांस के पीवाईक्यूज लगाने जाते हैं तो ऐसा लगता है हमसे बड़ा गधा दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक। होता है? इतने खुश होके बता रहे हो। हाँ सर, फील होता है गधे के जैसा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। इसका कारण यह है कि केमिस्ट्री की जो शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट चैप्टर्स से। तुमने अभी तक जो पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल आसान चैप्टर था, जो तुम सबसे, जिसके पीवाईक्यूज भी बन गए होंगे, जो तुम्हें समझ में भी आ गया होगा, जो तुम्हें आसान भी लगा होगा। बस उसके एक्सेप्शंस होते हैं जो हमको दुख देते हैं, उसके अलावा उसमें झाग नहीं आए होंगे अपने को। पर एटॉमिक में फिर उसके बाद सर थोड़ा सा डर खत्म हुआ था पीरियोडिक से केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग आ गया। जैसे तैसे उसको संभाला, फिर मोल आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैथ्स की शुरुआत कैसे होती है? लॉग से। अरे भाई, ऐसी मैथ जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर कंपाउंड एंगल। एक कंपाउंड एंगल में उतने फॉर्मूले जितनी तुम्हारी 9वीं और 10वीं की क्लास में मिलाकर थे, है ना? तो यार, अब जो जिस सब्जेक्ट की जैसे शुरुआत हो रही है, जो जिसका लॉजिकल सीक्वेंस है, उसमें तुमको कठिनाई आएगी। फिजिक्स में क्या शुरुआत होती है? यूनिट डायमेंशन। वाह वाह वाह, आहा, बहुत आसान। फिर उसके बाद वेक्टर। आहा, ये तो वैसे ही हुआ, अभी केक खाना खत्म किए ही थे कि किसी ने रसमलाई परोस दी। फिर उसके बाद क्या आता है? काइनेमैटिक्स। ओहो हो, केक भी मिल गई, रसमलाई भी मिल गई, कोई आइसक्रीम भी ले आया। अब यार, किसको केक, रसमलाई और आइसक्रीम में जोर आता है? और केमिस्ट्री में और मैथ्स में क्या परोसा गया तुमको? दाल, हरी सब्जी, करेले की खिचड़ी। अब यार, वहां आइसक्रीम और उसके आगे तुम कहां दाल खिचड़ी खाओगे? कोई नहीं खा सकता, मैं भी नहीं खा सकता, मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब क्या होगा? धीरे धीरे जब फिजिक्स में वो नीम आएगी ना, अब ये मतलब डरा रहा हूं, अभी तुम्हारे सामने आएगा एक रोटेशन नाम का चैप्टर। फिर जितने भी डूड्स एंड डूडीज है ना अपने पास फिजिक्स वाले, सारे रोएंगे कि सर ये तो फिजिक्स भी आसान थी, अब तक तो ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। अभी फ्रिक्शन में एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा जब चढ़ेगा, फिर केमिस्ट्री अच्छी लगने लग जाएगी, फिर तुम सारी फिजिक्स भूल जाओगे। 4-4 पुलिस एक साथ लगा देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक मच्छर इधर से उड़ रहा है दूसरी ट्रेन से, पहली ट्रेन पे कब पहुंचेगा हमें क्या पता। तो जेई की प्रिपरेशन में सारे सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनका लेवल जो होता है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो पूरे 2 साल कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में भयंकर टफ वाला चैप्टर तुमसे टकरा रहा होगा, ये लिख कर ले लो। जैसे केमिस्ट्री तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर से आसान लगने लगेगी, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, वो तुम्हें आसान लगेगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, फेंक दोगे सारी कॉपीज। उससे जैसे जैसे निपटोगे उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर तो तुम संन्यास ले लोगे केमिस्ट्री से। पर फिर उसके बाद पूरी 11th की केमिस्ट्री महा आसान है। तो हर टाइम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तुम्हें दुख देगा। अच्छा चलो ठीक है, क्या तुम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या? मुंडी हिला दो। अबे कौन से ऐसे एग्जाम होते हैं दुनिया में जहां पर 50% पर टॉप 1000 की रैंक आ जाती है? बोर्ड में 50% आ जाते तो घर वाले अगले दिन से तुम्हारा मुंह नहीं देखते, कमरे में बंद कर देते।
कि तुमने हमारा जो है नाम खराब कर दिया सारे परिवार में, है ना। मेरे को पता था कुछ कुछ ये यूपीएससी का कमेंट करने आएंगे। मैंने बोला भैया वन ऑफ द टफेस्ट, मैंने टफेस्ट नहीं बोला, इसीलिए मुझे पता था हर बाल की खाल निकालने वाले आते हैं। कौन है? रंजन कुमार, इसको जरूर आईएएस ऑफिसर बनना है बाद में। भाई वो बहुत टफ है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का टफनेस लेवल है ना। अब एक गाँव काऊ वाला भी आया, हाँ जनाब वो भी हमको पता है, हम भी इसी फील्ड से हैं, इसलिए मैंने वन ऑफ द टफेस्ट बोला था। वन ऑफ द टफेस्ट में तो कोई गलती नहीं है ना भाई, इसमें तो सही है ना, मैं टेक्निकली करेक्ट हूं ना, है ना। तो वो टफेस्ट क्यों है? एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 10 से 12 लाख बच्चा हर साल तुम्हारा कंपटीशन है। दूसरी है कि यार सिलेबस टफ है एक्चुअली में। 9-10 लेवल तक हम इस लेवल का पढ़ते हैं, अरावली पर्वत पे चढ़ना सीखते हैं हम। एकदम से तुमसे एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि तुम जेई में सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ दोगे जो अरावली चढ़ना सीखे थे। तो उसको हैंडल करने में, उसको मैनेज करने में टफनेस आती है, और जो नॉर्मल भी है, इसीलिए वो इतना कोवेटेड भी है, इसीलिए उसकी इतनी पूछ परख भी है ना। तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है यार। तुम यहां पर पार्टी में थोड़ी ना आए हो, बताओ। प्रियांश पार्टी में आया क्या? पता पार्टी में आया क्या? नहीं आया ना पार्टी में। बच्चों के खेल में आया क्या? अच्छा तू पार्टी में आया क्या? नहीं सर। बच्चों का खेल खेलने आया क्या? नहीं। पढ़ने आए हैं, टफेस्ट एग्जाम क्रैक करने आए हैं, आईआईटी में जाने आए ना। यस सर। बात सिंपल है। इसका मतलब ये है कि तीनों सब्जेक्ट को हम बराबर पढ़ेंगे। तो तू तेरा माइक अनम्यूट ही रख और हाथ आगे बढ़ा ऐसे। अब शपथ नंबर 1 लेने का टाइम आ गया है। सब लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, घर वालों को सुनाई दे, इतनी आवाज में शपथ लेनी है, ठीक है विनीत? नहीं सुनाई देगा सर, नीचे है वो। तू पहले ही सेफ होकर आया है। तो चिल्ला कर बोल, मेरे कान मत फाड़ देना बस। सर पड़ोसी सुन लेंगे, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दे। जब अपन ढोल नगाड़े बजाएंगे आईआईटी के सिलेक्शन के बाद, तब भी तो डिस्टर्ब होगा उनको, है ना। ओके सर। तो मैं शपथ लेता हूं, और जो लड़कियां हैं वो लेती हूं बोलेंगे। बोल। मैं शपथ लेता हूं कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। अब बोल जा। अच्छा। अब तू क्यों पढ़ूंगी बोलेगा भाई? हाँ सॉरी सर। ये हो गई हमारी शपथ नंबर 1। और जिसने ये शपथ तोड़ी उसको आईआईटी नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप है सर। बट जब क्वेश्चन नहीं बनते तब? अभी लूंगा ना, रुकना पहले लेट मी फिनिश। ओके सर। और क्वेश्चन नहीं बनते उसके भी थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं अभी, है ना। अब सेकंड पॉइंट समाप्त। तीसरा पॉइंट, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लिख लो, यही अगला पॉइंट था। एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू बैलेंस रिलेशनशिप एंड जेई। आऊंगा मैं तेरे पे आऊंगा, तू रुक जा अभी। अच्छा सवाल पूछा है। आज का सेशन बहुत मस्ती वाला और अमेजिंग होने वाला है, बस तू टिक जाना जब तक, भागना मत अब। ये अच्छा है भाई, 3 साल बाद किसी ने हिम्मत करी है कि मुझसे डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछ ले, क्योंकि बाकियों को तो ऑलरेडी पता होता है कि चितड़े उड़ने वाले हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट कि हमसे सवाल नहीं बनेंगे, है ना। किसको दें अपन? लकी गुप्ता। चल आ तेरा लकी डे। देखा राइमिंग, आवाज आ रही है, मतलब तेरी आवाज। यस सर। हाँ। तेरे सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तेरे को एकदम सिंपल एनसीईआरटी लेवल से भी नीचे के मॉड्यूल्स दे दूं, तो तेरे से सारे सवाल हो जाएंगे ना। यस सर। वर्सेस मैं तेरे से ई सरल के मॉड्यूल्स करवाऊं जिनमें सवालों का लेवल शुरू तो होता है आसान से,
पर जे एडवांस के थोड़ा ऊपर तक जाता है। तू कौन सा चूज करेगा? हार्ड। क्यों हार्ड क्यों चूज करेगा? हार्ड क्यों चूज करेगा? आईआईटी में जाना है ना, तो हार्ड तो करना पड़ेगा। आईआईटी में 50% पे क्या तेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा क्या? तो क्या मैं तुझे ऐसे सवाल करवाऊं 2 साल जो तेरे से 50% से ज्यादा हो ही ना? कि मैं तेरे से वो सवाल करवा लूं जो तेरे से 100% हो जाए? हार्ड वाले। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है हर सवाल बनेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? Yes, sir. और जुनून ये होना चाहिए कि सवाल बने ना बने अटेम्प्ट सारे मारूंगा। मैथ में ही थोड़ा है। किसी में भी हो। वापस विनीत पे आता हूं। देख, एक तुमको ऐसी चीज बताता हूं, तुम भी बोलोगे सर कमाल कर देता। यस सर। तुझसे सवाल नहीं बना तो तू दुखी हो जाता है क्या? नहीं, दुखी तो नहीं होता। 1-2 बार ट्राई करता हूँ, अगर तब भी नहीं बना तो दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। नहीं, पर तूने अभी मेरे से पूछा ना बड़े दुख में कि सर पर सवाल तो बनते ही नहीं है। हाँ, बट थोड़ा तो लगता ही है, मतलब वैसे भी कुछ ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो जाता। हाँ, पता है कि मतलब डिफिकल्ट है। तो अगली बार से जब तेरे से सवाल नहीं बने ना, तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोलना। क्या बोलना? थैंक यू। देख समझ, अब सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पूरा ध्यान यहां लगाओ। ओमकार सामने देख, सारे लोग देख, जो सवाल तेरे को से बन गए इसका मतलब वो तेरे को ऑलरेडी आते थे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? है ना? लकी को भी अनम्यूट कर लेते हैं। Yes, वो sir. तो थे। पर Yes, sir. जो सवाल तुझसे नहीं बने वो तुझे क्या बता रहे हैं कि भाई तेरे को ये चीज नहीं आती, यहां पर तेरे फंडे हिले हुए हैं, यहां पर तेरा कंसेप्ट कमजोर है। Yes, sir. अब दूसरी Yes, sir. सिचुएशन इमेजिन कर, सीधा जेड के पेपर में बैठे नहीं, किसकी आवाज आ रही है? एक सेकंड। तो YouTube पे आपके फोन में सब्सक्राइब कर रखा तो आपके फोन में दिखाएगा ना। हाँ, दूसरी सिचुएशन इमेजिन कर, सीधा तू जे एडवांस में जाता है, वहां पर तुझसे सवाल नहीं बनते। बैंड बज गई ना अपनी? यस सर। क्योंकि वहां पर तो अब जो नहीं आता वो नहीं आता। उससे बेटर क्या है कि क्या नहीं आता वो घर पर बैठकर ही पता लगा लूं, क्योंकि अभी मेरे पास 1.25 साल का समय है उसको सुधारने का। समझ गया? तो इसीलिए जानबूझकर बहुत टफ कैटेगरी के सवाल तुम्हारी शीट्स में डाले जाते हैं ताकि तुम खुद को क्वेश्चन करो, कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाओ, खोद खोद कर अपनी कमियां ढूंढो। क्योंकि फाइनल एग्जाम में अगर कमी ढूंढने बैठेंगे तो नहीं होएगा। समझ गया? यस सर। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वो एक बहुत अच्छा मूवमेंट है। समझा? यस सर। क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी में कुछ सिखाने आया है ना? यस सर। तो जब अगली बार क्वेश्चन नहीं बने ना तो सोचना शुरू कर दो, यार कमी कहां पर है, मैं एग्जैक्टली कहां पर अटक रहा हूं, अटक रही हूं। कॉन्सेप्ट में मेरा अटकन है, मेरे को एप्लीकेशन करनी नहीं आ रही, मैं कैलकुलेशन में फंसता हूं, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती। चल क्या रहा है? 1.25 साल में धीरे 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 करके हर एक प्रॉब्लम को हम ऐसे रिजॉल्व करते जाएंगे। समझ गया? यस सर। तो अब से क्या बोलेगा? थैंक यू। थैंक यू। है ना? चलो अब किसी और को, आयुष को बड़ी नींद आ रही है। ओए जाग जा। ओए ओए ओए। अब चौथा पॉइंट लिख लो, सब लिख लो। मैं, यस सर। चौथा पॉइंट लिखो, मैं आइंस्टीन के खानदान से नहीं हूं, क्योंकि वो तो जर्मनी का था। ये पॉइंट है टेस्ट के रिगार्डिंग। जो स्टॉक का मेरा वीडियो किस किसने देखा? देख लिया? मेरे पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे? मात्र 18%। मिल गया ना मेरे को आईआईटी, पहुंच गया ना मैं आईआईटी बॉम्बे। बताओ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आयुष बता। नहीं सर। भाई डिग्री है, अभी बोले तो मैं अभी जाकर दिखा दूं ना। मान ही नहीं रहा यार, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वेल प्रूवन है, अपने पास डिग्री है ना? फोटोज भी है पे।
मेरे पास एल्यूमिनाई कार्ड भी है, ठीक है यस सर। है ना। अपनी एक्सपेक्टेशन बोर्ड वाली लेकर मत चलना प्लीज, यार मेरे 70% आ जाएंगे, 80% आ जाएंगे, है ना। यस सर। एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि यार नंबर अगर आज कम भी आ रहे ना, मेहनत करूंगा, धीरे 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 नंबर बढ़ जाएंगे। कुछ एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूं, जैसे इस साल का बताता हूं। मैं पंकज से मिला था, पंकज का आईटी डेली वाला मैंने वीडियो डाला था, है ना। तो उस बच्चे के पहले टेस्ट में 45 नंबर आए थे 100 में से, जो अपना जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है यूनिट डायमेंशन का। तुम सबके ऑलमोस्ट यूनिट डायमेंशन में ज्यादा आए होंगे उसके, है ना। उसके 45 ही आए थे, पर 3 महीने बाद उसका ये 45 का एवरेज बढ़कर हो गया था करीब 60 से 65, और 6-7 महीने बाद उसका एवरेज बढ़कर हो गया था 80 से 85। इससे ज्यादा नंबर तो वैसे भी नहीं चाहिए। जेईई मेंस में हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 80+ नंबर आ गए तो 99.8 99.9 परसेंटाइल आ जाएगी। मॉडरेट शिफ्ट आई तो, क्योंकि सरल के अपने जितने भी टेस्ट है सब मॉडरेट होते हैं, इजी तो एक भी नहीं होता। समझ गया आयुष? यस सर। तो आइंस्टीन के खानदान का नहीं हूं, इससे ये भी नहीं है कि मैं मेहनत करना ही छोड़ दूं कि सर ने बोला टेस्ट में नंबर नहीं आते तो मैं लाऊं क्यों। मिस इंटरप्रेट मत करना, ठीक है। पर करना क्या है, जितने भी आज नंबर आ रहे हैं उनसे डरना नहीं है। हर महीने ऑन एन एवरेज 5 नंबर बढ़ाने हैं। 20 महीने में हर महीने 5 नंबर बढ़ा लिए तो तेरे हर सब्जेक्ट में कितने नंबर बढ़ जाएंगे रे? 300। सर बहुत बढ़ जाएंगे। 300 बढ़ जाएंगे। 300 का तो पेपर ही होता है समझ रहा है। तो अगर आज 0 नंबर भी आ रहे ना तो भी मेरे पास वो 300 पे जाने की चांस है। बस मेरे को हर महीना 5 नंबर पे फोकस करना है। क्या 5 नंबर बढ़ा सकता है क्या तू? यस सर। बढ़ा सकता है ना? यस। सिंपल है, ठीक है। अब चल, अब किसी लड़की को भी लेंगे, नहीं तो मेरे पे आरोप लग जाएगा इस तरह से लड़कों से बात करते हैं, है ना। किसको ले? चलो रुचिता को ले लेते हैं, बड़ी प्यारी सी भोली सी बच्ची दिख रही है ये। हाँ तो रुचिता मैंने तेरे को इसलिए लिया है क्योंकि अब अपनी शपथ नंबर 2 का टाइम हो चुका है, तो सब हाथ आगे बढ़ाएंगे। भाई तुम टीचर के साथ शपथ ले रहे हो, उड़ना नहीं, है ना। मैं आऊंगा बोलूंगा, तू आऊंगी बोलना, ठीक है। लूंगी, हाँ नहीं तो बच्चे बोले कि सर क्या हो गया, ठीक है। तो मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेती हूँ कि सीट का एक एक क्वेश्चन, इसका एक एक क्वेश्चन, चाहे मुझसे बने या ना बने, चाहे मुझसे बने या ना बने, अटेम्प्ट करूंगा। अटेम्प्ट करूंगी। तो ये हमारी शपथ नंबर 2 हो गई। इसको लिख लो, उतार लो, जब तक मैं एक फ्रैंकी खा लेता हूं फटाफट से। जी जानवी जी, अब शपथ नंबर 3 का वक्त हो गया, तो मैं शपथ लेता हूं। ओए जोर से बोल। मैं शपथ लेती हूँ कि जितने भी टेस्ट हैं ई सरल में, जितने भी टेस्ट हैं ई सरल में, जो मुझसे देने के लिए बोले जाएंगे, जो मुझसे देने के लिए बोले जाएंगे, वो मैं सारे दूंगा, वो मैं सारे दूंगी, वो भी टाइम पर। वो भी टाइम पर। मेरे कितने नंबर आएंगे ये चिंता किए बिना। ये मेरे कितने भी नंबर आएंगे बिना चिंता किए। अब आज मेरे से तुम लिखा कर ले लो, अगर तुमने ये 3 शपथ फॉलो कर ली ना मेरी, तो तुम्हारा आईआईटीएन बनना तय, ठीक है।